अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 का हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक 2 वीडियोस अपलोड की हैं, वो आप देख लीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, जो फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, कौन से फार्मूलाज जो मैंने इस पेज पर पूरे लिख दिए हैं, और ये तमाम फार्मूलाज आपके बुक में भी दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, और इनको आप याद करें और अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। 1 से 2 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये इसमें क्या करना है, फाइंड दी कॉन्टीन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग दी रेलेवेंट फार्मूलाज। यानी कि हमने कॉन्टीन्यूड प्रोडक्ट, यानी कि जब तक हमारी प्रोडक्ट हो सकती है उसको तब तक करना है, और बाय यूजिंग फार्मूलाज। कौन से फार्मूलाज हमने करने हैं इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 18 में ये 3 फार्मूलाज बहुत यूज़ हुए हैं, एक ये वाला और एक ये फार्मूला। इन फार्मूलाज में करना क्या है कि देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो किसके बराबर होता है कि आप a प्लस बी, यानी कि जो भी इसकी टर्म्स हों, a मीन्स फर्स्ट टर्म और b मीन्स सेकंड टर्म, दोनों a और b, और जो साइन यहाँ पर है वो साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे बीच में, और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म हो उसका स्क्वायर कर दें। अगर यहाँ प्लस साइन है यहाँ पर माइनस हो जाएगी। उसके बाद ये है इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों जो भी टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, उनकी प्रोडक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे हमेशा प्लस साइन आएगी और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, इनके सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस है तो ये फार्मूला, अगर दोनों के टर्म्स में माइनस है तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वो सेम प्लस वाला फार्मूला है, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस साइन यूज़ होगी, और अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी। बाकी वो सेम फार्मूला है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव साइन ही आती है। ठीक है, और उसके बाद एक और फार्मूला है, ये आप याद रखिएगा कि अगर दोनों टर्म्स सेम हों और बीच में उनके अपोजिट साइन हो, जिनके दो टर्म्स, दो ब्रैकेट्स आपको मिली हुई हों, सेम टर्म्स हों उसके अंदर, लेकिन सिर्फ साइन अपोजिट्स हों, तो आप फर्स्ट टर्म को उठाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, और बीच में हमेशा माइनस साइन आएगी, और उसके बाद सेकंड टर्म उठाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं जो कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में यूज़ होंगे तमाम पार्ट्स में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इसमें 2x² प्लस 3y², उसके बाद 4x² माइनस 6x² y² प्लस 9y²। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा। कौन सा फार्मूला? ये देखें, ये अगर ये समझ लें, ये आपकी फ़र्स्ट टर्म है, यानी कि आपका a जो है वो ये है 2x² और आपका b है 3y²। ठीक है, और इनमें बीच में प्लस साइन है, तो इसका मतलब है कि आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, बीच में प्लस साइन है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 17 तक सारा करवाया है काम, आई होप कि आपने वो तमाम अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा, उसको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो गए होंगे, क्योंकि इसमें तो बस आपको फार्मूलाज याद हों, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो इंशाल्लाह वो समझ में आ जाएंगे आपको, और अगर वो समझ में आ गए तो ये सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसलिए पहले उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लीजिएगा जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा हो गया A और ये हमारी हो गई B। ठीक, अब हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू देखना है, क्या ये पूरी टर्म इस तरह बन रही है। अगर ये टर्म, ये चीज़ बन रही है तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर हो गई। किस तरीके से हम देखें, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट टर्म आपने उठाई। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है 3y²। ठीक, उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है, ये कह रहा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दें। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a, यानी कि a क्या है ये 2x², इसका स्क्वायर कर दें। उसके बाद फिर क्या है, माइनस साइन, माइनस लगाया, फिर a b की प्रोडक्ट, ये है a और ये है b, इन दोनों की प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, प्लस साइन, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है 3y²। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देखना है क्या ये पूरी ये चीज़ बन रही है। देखिए,
ये है फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकंड टर्म, ठीक है। उसके बाद अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये देखें 4x² बनेगा, बन रहा है 4x4 सॉरी, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि अगर x² पे स्क्वायर लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जब मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स के ऊपर तो ये दोनों साइंस जो हैं सॉरी वो जो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये 2 और 2 क्या हो गया 4, ठीक है, और 2 थे इनके साथ, 2 2 ज़ा 4 और x की पावर से मल्टीप्लाई कर जाएगी तो ये हो जाएगा 4x² बन गया। अब यहाँ पर देखें ये वाली बीच वाली टर्म जो है ये 6 बननी चाहिए। क्या 6 बन रही है? देखें 2x² मल्टीप्लाई बाई 3y², 2 3 6 और ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा y²। जी हाँ, मिडिल टर्म भी ये बन रही है। अब इसका स्क्वायर करना है क्योंकि इस पर मिडिल लास्ट टर्म का भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करके देख लें, 3y² को मल्टीप्लाई करें 3y² से तो 3 3 ज़ा 6 और y के ऊपर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाती है तो इसका मतलब है ये लास्ट टर्म भी ये बन रही है। अगर ये सब कुछ बन रहा है तो आप क्या करें, फर्स्ट टर्म उठाएं। फर्स्ट टर्म क्या है? ये फर्स्ट टर्म a है ना, a की वैल्यू क्या है 2x² और इसका क्यूब कर दें, ठीक। फिर इसके बीच में क्या है प्लस साइन लगा दें। फिर सेकंड टर्म उठाएं और इसका भी क्यूब कर दें, ठीक। क्यूब का मतलब क्या है कि आपने इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x²। अब ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वेरिएबल्स मीन्स x y z a b c इनके जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। 2 4 और ये 6, ये 2 + 2 + 2 तो क्या बन जाएगा 8x6। तो ये इधर हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट टर्म 8x6, उसके बाद प्लस इसका क्यूब करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक। और ये हो जाएगा x पे सॉरी y का क्यूब का मतलब क्या है कि 2 + 2 4 में पे 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का। यानी कि अगर हमारी इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि अगर हमारी ये जो हमें गिवन टर्म है अगर ये इसके अकॉर्डिंग बन रही है तो हमने इसको इसके अकॉर्डिंग लेकर आना है, सही। तो यहाँ पे हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि या ये चीज़ बन रही है कि हम इनको जो भी स्क्वायरिंग और ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे और अगर ये चीज़ बन जाती है तो इसको इसके अकॉर्डिंग लेकर आकर और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें देखें सबसे पहले हमने ये चेक करना है। अब यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स हैं हमें गिवन है। अब यह कोई जो भी हमने फार्मूलाज आपको दिखाए हैं उसमें मैक्सिमम क्या है 2 ब्रैकेट्स हैं, सही। और हैं भी एक में 2 टर्म्स हैं और एक में 3 टर्म्स हैं। इसका मतलब ये वाले तो फार्मूला नहीं बन रहा है। इसमें भी 2 टर्म्स हैं और इसमें 3 टर्म्स, इसका मतलब ये भी फार्मूला नहीं बन रहा। अब मैंने थर्ड फार्मूला आपको ये बताया था कि देखें 2 टर्म्स हैं, अगर उनमें सेम टर्म्स हो, अगर ब्रैकेट में सेम ब्रैकेट्स हों, इनके सेम टर्म्स हों, उनकी अपोजिट साइन हो तो आप फर्स्ट टर्म उठाएंगे उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद सेकंड टर्म उठाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें ये सेम टर्म्स हैं, सही, लेकिन इनके ब्रैकेट्स क्या हैं, ब्रैकेट्स सेम टर्म्स हैं और इनके साइंस क्या हैं, साइंस अपोजिट हैं। एक में प्लस साइन है और एक में माइनस साइन है। तो इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, मैं यहाँ पे उनका रेफरेंस दे देती हूँ आपको। ये देंगे सेम टर्म्स हों और इनमें अपोजिट साइन हो तो फर्स्ट टर्म उठाएंगे इसका स्क्वायर कर दें और सेकंड टर्म उठाएंगे उसका स्क्वायर कर दें। बीच में हमेशा माइनस साइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखें फर्स्ट टर्म उठाया, फर्स्ट टर्म क्या है x², सिर्फ इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं सॉल्व कर रही हूँ अभी। उसके बाद हमेशा माइनस साइन आएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म उठाएं और इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि अब ये देखें इसमें a और b नहीं है, इसमें a जो है वो x है और इसमें b y है। तो इस वजह से हम a को उठाएंगे, x को उठाएंगे, इसका स्क्वायर कर दिया, हमेशा माइनस साइन, और उसके बाद सेकंड टर्म y है उसको उठाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, सही। तो ये हो गया यहाँ तक।
बाकी ये ब्रैकेट्स जो हैं वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी। सही, अब हमने इसको जब खोला है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन और उसके बाद वाई स्क्वायर। ठीक, ये उठाएं, बाकी टर्म्स ऐसे एज इट इज़ लिखते हैं। अब अगेन क्योंकि उन्होंने बोला कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट करने की, जब तक उसकी प्रोडक्ट हो रही है आपने तब तक करते चले जाना है टिल एंड कि उसकी प्रोडक्ट नहीं होगी। अभी देखें ये दोनों ब्रैकेट्स ये सेम ब्रैकेट्स आ गई, यानी कि इसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इस ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, और इसमें माइनस साइन है और इसमें प्लस साइन, इनके सेम ब्रैकेट्स और अपोजिट साइंस हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा कि आप फर्स्ट टर्म को उठाएं। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म ये है, यानी कि इसको उठाएं, इसका स्क्वायर कर दें, फिर हमेशा माइनस साइन, उसके बाद सेकंड टर्म को उठाएं। सेकंड टर्म क्या है? वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? ये पूरी टर्म एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर कर दें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दें, कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म क्या है? वाई स्क्वायर, ये उठाएं और इसका स्क्वायर कर दें। अब इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, बाकी जो टर्म रह गई है उसको हम साइड पे लिख लेते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, इनको स्क्वायर किया, तो स्क्वायर जब खोलते हैं तो जब मल्टीप्लाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद ये वाई टर्म बच गई, ये आप यहाँ पर लिखें। सही, अच्छा ये क्या है? अब अगेन वही चीज़ आ गई कि आपकी सेम टर्म सेम ब्रैकेट्स हैं, ये भी x4 और y4 और ये भी x4 और y4 है, इसमें प्लस, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इनके सेम ब्रैकेट अपोजिट साइन। तो क्या करेंगे हम? तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? x4, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही कह रहा है, सेम ब्रैकेट से अपोजिट साइन है, तो फर्स्ट टर्म उठाएं, इसका स्क्वायर कर दें, उसके बाद हमेशा माइनस साइन आएगी बीच में, और सेकेंड टर्म उठाएँ, इसका स्क्वायर कर दें। अब जब स्क्वायरिंग है, पावर के ऊपर पावर है, तो ये आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8, इसके बाद माइनस वाई 4 2 ज़ा 8, बस ये हमारा आंसर आ गया। इससे ज़्यादा तो वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें देखें x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद ये तो 2 टर्म्स हैं, उसके बाद इसके साथ 3 टर्म्स दी गई हैं। अब ये हमें क्वेश्चंस देखने से अंदाज़ा होता है कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारे लिए ईजी भी हो जाए मेथड। अगर हम इन दोनों को इस तरीके से करते हैं कि इनका स्क्वायरिंग भी हो सकती है, तो फिर ये बाकी टर्म्स की स्क्वायरिंग करना मुश्किल हो जाएगी। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एक फार्मूला हमारे पास है, कौन सा? ये 3 फार्मूलाज में से पहले अच्छे तरीके से आप समझ लें कि a प्लस बी, अगर एक टर्म में a प्लस बी है तो दूसरी टर्म जो है वो 3 टर्म्स की बन रही है। इनके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हमेशा यहाँ प्लस साइन आएगी और सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एक टर्म हम स्मॉल ब्रैकेट में लेंगे और दूसरी हम एक टर्म हम ए बी की फॉर्म में लेते हैं, दूसरी एक में टू टर्म्स आएंगी और दूसरे में 3 टर्म्स आएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक में इसमें दो टर्म्स की हैं, ब्रैकेट्स ऐसे गिवन हैं कि 3 ब्रैकेट्स हमें गिवन हैं जिसमें 2 टर्म्स हैं, बाकी 3 ब्रैकेट्स हमें ऐसे गिवन हैं जिसमें 3 टर्म्स हैं। तो हम इसको ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ये देखती हूँ, ये इसके बराबर है, इसलिए मैं एक कंसीडर फार्मूला यहाँ पे वाले लिख लेती हूँ। कौन सा फार्मूला? यानी ये फार्मूला है हमारे पास कि a माइनस बी है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए बी, उसके बाद हमेशा यहाँ पे प्लस साइन आएगी और सेकंड टर्म का स्क्वायर। अगर इस टाइप की ब्रैकेट बन जाती है तो आप फर्स्ट टर्म को उठाएं, इसका क्यूब कर दें, फिर यहाँ पर माइनस साइन और सेकंड टर्म को उठाएं, उसका क्यूब कर दें। ठीक है, तो ये देखिए, ये टर्म अगर मैं इसको इसके साथ कंसीडर करती हूँ तो ये हो गया x माइनस वाई। ठीक है, इसको मैं इसके साथ रख रही हूँ। क्यों इसके साथ रख रही हूँ? प्लस पर साइन वाले के साथ, क्योंकि देखिए ये है फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? x है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक्स वाई, उसके बाद यहाँ पर हमेशा प्लस साइन आएगी और सेकंड टर्म का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ इसके साथ बन गई है।
ये ब्रैकेट इसके साथ आ जाएगी। उसके बाद इस टर्म को उठाएं, ये तो एक ब्रैकेट बन गई, एक फार्मूला यानी कि बन गया हमारा। सेकंड ये है x प्लस वाई। सही, इसके बीच में कोई साइन मत लगाइएगा क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है ना। तो आप सेकंड टर्म उठाएं, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस है। इनके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस साइन प्लस थी तो यहाँ माइनस आ गई, ये हो गई एक्स वाई और उसके बाद वाई स्क्वायर। तो इसके साथ ये वाली टर्म ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। और उसके बाद जो लास्ट ब्रैकेट है ये वाली, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अगर एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो पावर पावर से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x4, पावर पावर से मल्टीप्लाई करेगी, ये हो जाएगा x4, ठीक। तो ये हो गया x4। अगर यहाँ प्लस साइन थी यहाँ माइनस आ गई। फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये है एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया इनके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा प्लस साइन, और वाई स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो y4 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट के साथ हम इस ब्रैकेट को लिखेंगे, जगह सॉरी वाई, यहाँ पर माइनस साइन और उसके बाद y4, ठीक। ये हमने 3 ब्रैकेट्स तैयार कर लिए, इनके 3 फार्मूलाज हमारे बन गए। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म उठाएं, इसका क्यूब कर दें, फिर माइनस साइन, सेकेंड टर्म उठाएं, इसका क्यूब कर दें। ये फार्मूला बन गया। अब इसको क्या है, फर्स्ट टर्म उठाएं, इसका क्यूब कर दें, उसके बाद प्लस साइन, सेकेंड टर्म उठाएं, उसका क्यूब कर दें। उसके बाद ये लास्ट, इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म उठाएं, फर्स्ट टर्म इसकी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और फिर प्लस साइन, वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा x3 माइनस y3 क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये x के ऊपर स्क्वायर है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई करेगी, 2 2 ज़ा 4 और प्लस y4। तो बस इससे ज़्यादा ये प्रोडक्ट नहीं, इससे ज़्यादा और भी सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखें अब क्या हो रहा है, अब जब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अब ये देखें ये 2 ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक में प्लस साइन, एक में माइनस साइन और एक में प्लस साइन। सेम ब्रैकेट अपोजिट साइन, फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा। अगर सेम ब्रैकेट्स हों और अपोजिट साइन हो तो हम फर्स्ट टर्म को उठाते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, बीच में हमेशा माइनस साइन आती है। सेकंड टर्म क्या है, वाई क्यूब और उसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, यानी कि सेम ब्रैकेट्स अपोजिट साइन है, एक में प्लस एक में माइनस, तो फर्स्ट टर्म उठाएं उसका स्क्वायर कर दें, फिर माइनस साइन, और सेकंड टर्म उठाएं उसका स्क्वायर कर दें, सही। और उसके बाद कौन फार्मूले का रेफरेंस भी यहाँ साइड पे आप दे दिया करें। तो रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप भी रेफरेंस जो भी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसका रेफरेंस ज़रूर दिया करें। दोनों सेम ब्रैकेट्स और अपोजिट साइन है, तो फर्स्ट टर्म उठाएं इसका स्क्वायर कर दें और फिर बीच में माइनस साइन, सेकंड टर्म उठाएं उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये इन दोनों को सॉल्व करके ये लिखा है तो ये ब्रैकेट अभी बची हुई है, तो यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ लिख के इसको सॉल्व किया। 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ पे माइनस साइन, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ये हो गया, सॉरी मैंने ऊपर यहाँ पे एक मिस्टेक की क्योंकि ये क्यूब चल रहे हैं ना, कि अगर फर्स्ट टर्म उठाते हैं उसका स्क्वायर नहीं, इसका सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा फार्मूले में, क्योंकि क्यूब यूज़ होता है ना, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है। यहाँ पे क्यूब आया तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी हो जाएगा 6 और यहाँ पे भी हो जाएगा 6। अब ये ब्रैकेट चल रही है, ये है 6 प्लस y6, सही। अब दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम है और उनकी भी साइन अपोजिट है। सेम ब्रैकेट अपोजिट साइन, तो ये यही वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर कि आप फर्स्ट टर्म उठाएं, फर्स्ट टर्म क्या है c6, इसका स्क्वायर कर दें, फिर हमेशा माइनस साइन, बीच में हमेशा माइनस साइन आएगी, और उसके बाद सेकंड टर्म उठाएं उसका स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, फिर ये माइनस साइन, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 का 4th पार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें क्वेश्चन नंबर 18 का 4th पार्ट। इसमें देखें ये सेम ब्रैकेट्स हैं और अपोजिट साइन है, तो आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी कि सेम ब्रैकेट्स हैं
ए प्लस बी ए और ए माइनस बी अपोजिट साइन है, सेम ब्रैकेट अपोजिट साइन, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इसमें देखिए सेम ब्रैकेट से अपोजिट साइन है, तो आप फर्स्ट टर्म उठाएं। फर्स्ट टर्म हमारे पे क्या है, ये 2x इसका स्क्वायर, फिर हमेशा माइनस साइन, फिर सेकंड टर्म हमारी क्या है 3y। पूरी टर्म उठाया करें, ठीक है। ये पूरी ये a है और ये b है हमारी, ठीक। आपने टर्म उठाई, फर्स्ट टर्म को उठाया उसका स्क्वायर कर दिया और सेकंड टर्म उठाया उसका स्क्वायर कर दिया। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसको आप एक ब्रैकेट में रखें। बाकी जो चीज़ें हैं जो अभी हमने सॉल्व नहीं की उसको एज इट इज़ रखें। अच्छा, अब इसका स्क्वायर खोलें। 2 2 ज़ा 2 को अगर 2x को अगर हम 2x को मल्टीप्लाई किया 2x से, 2 स्क्वायर का मतलब तो यही है ना, 2x होल स्क्वायर का मतलब ये है ना कि 2x मल्टीप्लाई बाई 2x, तो 2 2 ज़ा 4 और एक इसकी पावर, इन दोनों की पावर क्या है ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये देखें कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 4 स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पावर्स को हम हमेशा मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये देखें पावर के ऊपर अगर पावर होती है ना, यानी कि इसके ऊपर पावर 1 है, 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और अगर हम इस तरह की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो इनकी जो पावर है ना अल्फ़ाबेट्स की वो ऐड होती है, जो भी पावर हो वो ऐड होंगी, और इस तरह की फॉर्म में पावर से मल्टीप्लाई कर जाएगी, सही। तो अब ये करें, इसका स्क्वायर ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3 3 ज़ा 3 के पे भी स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9 और y पे भी स्क्वायर आ गया। अब बाकी जो रिमेनिंग ब्रैकेट्स हैं वो आप एज इट इज़ लिख लीजिए। ठीक, अगेन वही चीज़ आ गई है कि सेम ब्रैकेट्स हैं ये और अपोजिट साइन है, इसमें माइनस साइन इसमें प्लस साइन है, तो फिर वही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म उठाएं, इसका स्क्वायर कर दें, फिर हमेशा माइनस साइन, और सेकंड टर्म उठाएं, इसका स्क्वायर कर दें। बाकी ये चीज़ आप ऐसे ही लिख दें। ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और x, अब ये देखिए इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेगी, 2 2 ज़ा 4, फिर इसके बाद माइनस 9 9 ज़ा 81, 2 2 ज़ा 4, और ये ब्रैकेट ये एज इट इज़ लिखी जाएगी। अब देखिए अगेन वही चीज़ आ गई कि सेम ब्रैकेट है, अपोजिट साइन है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म उठाएं, इसका स्क्वायर कर दें, फिर हमेशा माइनस साइन, सेकंड टर्म उठाएं और इसका स्क्वायर कर दें, तो आंसर क्या होगा 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 256, x से 4 2 ज़ा 8, फिर उसके बाद क्या है माइनस साइन, और 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561 आ जाएगा, और इसकी पावर 4 2 ज़ा 8 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या इसके अलावा भी मैथ्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।